आप और हम कभी भी रेलवे में ट्रेन में सफ़र करते हैं तो एक चीज़ अगर आपने नोटिस किया हो डेफिनेटली किया ही होगा। जैसे ही हम स्टेशन में एंटर करते हैं तो स्टेशन का नाम लिखने के लिए एक बड़ा सा येलो कलर का एक बोर्ड होता है। वो यूजली पुराने समय में तो बहुत भारी भरकम होता था, दो बड़े बड़े खंभे होते थे, बीच में पूरा सीमेंट का बना हुआ होता था। आजकल अब वो पतला सा स्टील वगैरह का भी बनने लगा है, लेकिन पहले बहुत हैवी सा होता था। उसमें स्टेशन का नाम होता है हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में अधिकतर जगह। और अगर जिस एरिया में भी अपन, क्योंकि अब पूरा देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं चलती हैं, तो हिंदी इंग्लिश के साथ साथ उस एरिया की भाषा में भी स्टेशन का नाम लिखा हुआ होता है। अदरवाइज स्टैंडर्ड वे में देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश और उर्दू में लिखा हुआ होता है। लेकिन उस नाम के नीचे आपने एक और चीज़ छोटे अक्षरों में देखी होगी, वो लिखी होती है समुद्र तल से ऊंचाई। अगर आप मुंबई वगैरह की ऊंचाई देखेंगे तो 7 या 8 या 10 मीटर मैक्सिमम होती है, और दिल्ली आते आते तक और ऊपर जाते जाते तक 500 मीटर तक, 200-250 मीटर अलग अलग एरियाज़ में वो अलग अलग लेवल पे पहुंच जाती है। अब आप सोचते होंगे ये क्यों ही लिखा होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल चीज़ है। आपके और हमारे लिए तो जस्ट एक समुद्र तल से ऊंचाई की बात हो गई कि भाई हाँ, फला स्टेशन समुद्र तल से, ये समुद्र का लेवल होगा, इस लेवल पे आ गया 200-250 मीटर, 10 मीटर इतना, 50 मीटर इतना, हम एक नॉर्मली ले लेते हैं। लेकिन ये रेलवे के लिए बहुत बड़ी टेक्निकल इंफॉर्मेशन रहती है। स्पेशली ट्रेन चलाते समय ड्राइवर साहब जो होते हैं, ट्रेन के ड्राइवर साहब, उनके लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है। यूजली हर एक स्टेशन में अलग अलग लेवल पे वहाँ का मेजरमेंट होता है। यूजली होता क्या है कि ऐसा बोला जाता है कि समुद्र का लेवल थ्रू आउट द वर्ल्ड एक सरी का रहता है। उसी के बेसिस पे, समुद्र लेवल के बेसिस पे ही ऊंचाई तय होती है हर एक एरिया की। उसके बेसिस पे एटीट्यूड मेजर किया जाता है, स्पेशली जब हम ट्रेन को ऊंचाई पे कहीं ले जाना होता है या फिर ऊंचाई से नीचे ले जाना होता है। आप इस चीज़ का बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हैं कि मुंबई से थोड़ा सा पहले करजत वगैरह के आसपास जब ट्रेन में, जब इस तरीके की नीचे उतरती है ट्रेन और जाते समय ऐसे उतरती है, जाती है ऊंचाई पे जाती है, तो एट दैट टाइम वहाँ पे ट्रेन में आगे और पीछे इंजन लगे हुए होते हैं। जब वो नीचे जाती है तो बहुत स्पीड से ना जाए, तो पीछे खींचने के लिए रहते हैं, और जब आगे चढ़ती है तो फिर पीछे लगते हैं कि उसको आगे ढकेला जाए। इस तरीके से एग्जैक्टली जो ट्रेन ड्राइवर साहब हैं उनको बराबर स्पीड मेंटेन करने के लिए, इंजन में टॉर्क देने के लिए, उस टाइप से कमांड देने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होता है कि ट्रेन का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उस हिसाब से ही आगे वो ट्रेन की स्पीड मेंटेन करते हैं। ट्रेन के इंजन को कमांड देते हैं कि कितना ऊंचाई पे जाना है, किस स्पीड से जाना है, या फिर कितना ढाल पे जाना है, कितना नीचे जाना है, तो अपने को कम स्पीड रहना है, ब्रेक ज़्यादा लगाना है। इस चीज़ को लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे अब ऐसे रूट्स भी हो गए हैं जहाँ पे आपको बहुत हाइट पे, मतलब जो आपकी रेलवे लाइन होती है, रेलवे ट्रैक होती है, उससे काफ़ी हाइट पे आपको बिजली की तारें होती हैं। वहाँ पे अगर आप अक्सर देखेंगे डबल डेकर लगेज जो मालगाड़ी होती है, डबल डेकर मालगाड़ी गुड्स ट्रेन जो होती है वो चलती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे जो पेंटोग्राफ होता है जो ऊपर इंजन में होता है, तो यूजली क्या होता है, पेंटोग्राफ इतनी हाइट पे रहता है, यहाँ पे उसकी तारें हो रही होती हैं। लेकिन कई जगह पे पूरा खुला हुआ होता है पेंटोग्राफ, उस हाइट को लेने के लिए भी इस हाइट को मेंटेन करने के लिए भी वहाँ पे लिखा जाता है। उस हिसाब से ट्रेन ड्राइवर साहब जो हैं वो मेंटेन करते हैं पेंटोग्राफ की हाइट, जस्ट टू मेंटेन प्रॉपर कनेक्शन। जो प्रॉपर कनेक्शन है पेंटोग्राफ और रेलवे लाइन के जो तार जाते हैं इलेक्ट्रिक के वायर, उनको मेंटेन करने के लिए भी ये रहता है। ये आगे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बराबर रहे, क्योंकि अब वो डबल डेकर गुड्स ट्रेन है, उसको बराबर एनर्जी मिलती रहे, उसके लिए हाइट बराबर मेंटेन की जाती है। एक और रीज़न ये भी माना जाता है कि जब रेलवे ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग होती है तो वहाँ पे बराबर ढाल और ऊंचाई मेंटेन करने के लिए भी समुद्र तल से ऊंचाई को मेजर करते रहना पड़ता है। बहुत टेक्निकल टास्क है, और ट्रेन बराबर स्पीड मेंटेन करे, बहुत ज़्यादा हाइट ना हो, बहुत ज़्यादा लो ना हो कि ट्रेन को आगे बढ़ने में या पीछे आने में दिक्कत हो। उस हिसाब से ट्रेन ट्रैक बनाते समय भी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत मायने रखती है। आपके और हमारे देखने में तो बड़ी साधारण सी चीज़ होती है, लेकिन ये बहुत टेक्निकल चीज़ होती है। ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिएगा पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।